guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss the chapter Admission of a Partner. Admission of a partner is reconstitution of the firm because with the admission of partner, existing agreement and new agreement among all the partners including the new partner came into an existence. इसको हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का रिजल्ट होता है, क्योंकि अगर कोई भी एडमिशन होता है पार्टनर कोई नया एडमाइट होता है या फिर एडमिट होता है तो उसको एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट होते हैं वो सारे एंड हो जाते हैं। उसके बदले हमारे न्यू एग्रीमेंट्स जो है इशू होते हैं या फिर केम इनटू एन एग्जिस्टेंस। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर, his share of profit and other conditions are applied या फिर agreed upon. A new partner on the joining become a liable for the liabilities of the firm and entitled to share in the firm future profit of the firm. क्या किस चीज़ के लिए लाइबल हो जाता है? लाइबिलिटीज़ के लिए। थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी जितनी होती है वो फर्म की, वो उसके लिए भी लाइबल हो जाता है। इंटाइटल किसके लिए होता है? क्या क्या मिलता है? एसेट में शेयर इन एसेट में हमें शेयर मिलता है। अगर कोई भी प्रॉफिट होता है फर्म को फ्यूचर में तो वो भी मिलेगा उस पार्टनर को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इफ इट इज़ सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि एडमिशन हम कर सकते हैं तो वो एडमिट हो सकता है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इफ ऑल द पार्टनर एग्री टू एडमिट द पार्टनर्स। अगर मान लीजिए वो एडमिट मतलब पार्टनरशिप डीड में हमें कुछ नहीं दिया हुआ है कि एडमिशन हो नहीं हो, कुछ मेंशन नहीं है, तो उस केस में हमें सारे पार्टनर्स की जो है एग्रीमेंट लेना पड़ता है ताकि जो पार्टनर है वो एडमिट हो सके पार्टनरशिप फॉर्म में। आफ्टर एडमिशन अ न्यू पार्टनर गेट द फॉलोइंग टू राइट्स। जो न्यू पार्टनर होते हैं उसके फॉलोइंग टू राइट्स होते हैं। क्या क्या राइट होते हैं देख लेते हैं। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म के जो प्रॉफिट होता है वो शेयर करता है वो। सेकंड पॉइंट में हमें कहा है राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द फर्म, वो एसेट के उसके पास राइट होता है कि कुछ शेयर एसेट का फर्म के एसेट जो है वो उसके भी होते हैं। At same time he became liable for any liability of the business incurred after the admission or any loss incurred by the firm। वो liable होता है उसकी जो वो भी लाइबल होता है कोई भी लाइबिलिटी अगर बिजनेस ऑकर करता है उसके एडमिशन के बाद या फिर कोई भी लॉस इनकर करता है फर्म तो वो भी लाइबल हो जाता है उस चीज़ के लिए। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन अगर हम करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। पहला पॉइंट, ओल्ड पार्टनर केम टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप, ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो एंड हो जाती है, न्यू पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। द फर्म कंटिन्यू, द पार्टनर बिकम एंटाइटल टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड कंबाइन द शेयर विद द ओल्ड पार्टनर गेट रिड्यूस। वो कंबाइन हो जाता है ओल्ड पार्टनर से। थर्ड पॉइंट, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट एग्री अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। जो न्यू पार्टनर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है कुछ एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो कि उनमें पार्टनर्स में एग्री होता है कि इतना अमाउंट वो एज कैपिटल लाएगा ही लाएगा अपने साथ। फोर्थ पॉइंट, न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर द राइट इन एसेट एंड ऑल्सो बिकम लाइबल टू द फर्म। ये तो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि उसके पास राइट होता है एसेट में और वो लाइबल भी होता है, फर्म की लाइबिलिटीज़ होती हैं तो भी वो लाइबल हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, एडजस्टमेंट इज मेड फॉर द रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। एडजस्टमेंट जो भी मेड होती हैं रिजर्व के लिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए या फिर लॉसेस के लिए, तो वो भी इफेक्ट करती है। सिक्स पॉइंट, एसेट अगर रीवैल्यू होते हैं या फिर लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन होती है तो जो नेट एसेट एडजस्टमेंट होती है इन एक्स और ओल्ड पार्टनर्स इफ द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग और करंट अकाउंट इन केस ऑफ कैपिटल आर फिक्स्ड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई भी एसेट रीवैल्यूज होती है या फिर लाइबिलिटी जो है वो कम ज़्यादा होती है तो जो नेट एडजस्टमेंट है वो खाली ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कैपिटल अकाउंट कब आएगा? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी। अगर कैपिटल जो है फिक्स है तो हमारा करंट अकाउंट में चला जाता है ओल्ड रेशियो में। सेवन पॉइंट, अगर कोई गुडविल है, फर्म की गुडविल है, तो उसके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग सबको जो है
गेनिंग पार्टनर प्रोवाइड कर देंगे गुडविल को। गेनिंग टू, जैसे हम एंट्री पास करते हैं ना, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वैसे। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट है या कुछ जो रिक्वायर्ड होती हैं आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देख लेते हैं चेंज इन पीएसआर। अगर पीएसआर चेंज मतलब एडमिट होगा न्यू पार्टनर, तो जाहिर सी बात है न्यू शेयर भी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग भी बनेगा, और रेशो जो होगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो वो भी चेंज हो जाएगा, ये रेशो है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट, वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टेड और गुडविल। वैल्यूएशन या फिर एडजस्टमेंट होती है गुडविल में, वो भी करनी ज़रूरी है, नेसेसरी है। एडजस्टमेंट गेन पर या फिर लॉस पर, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट या फिर लाइबिलिटीज़ पर, वो भी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडजस्टमेंट ऑन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ सो एग्री। अगर वो एग्री करते हैं तब उस केस में वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब कुछ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देख लेते हैं इसको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो चेंज होता है एडमिशन पर, और जो एग्जिस्टिंग होता है, जो एग्जिस्ट मतलब ऑन द एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप और पार्टनर्स in the existence of firm as a partner admitted become is entitled to share profit of the firm since a new partner या फिर incoming partner acquire his share from the old partners, therefore it is necessary to determine the new profit sharing ratio or sacrificing ratio। अब जो न्यू पार्टनर होता है वो या तो ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाइस में ले ले या गेन में ले ले, तो उस केस में जब वो एक्वायर करता है ओल्ड पार्टनर से, उस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता क्या चीज़ है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज अ रेशो इन विच ऑल द पार्टनर इंक्लूड न्यू इनकमिंग पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। जो एडमिशन के बाद चेंज होता है ना, जो बाद में चेंज होता है एडमिशन के रेशो, उसको बोलते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि इसको आप क्लियरिटी आ जाए समझने में। अब जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ओम शिव दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है इनका? 3:3। ये एडमिट करते हैं हरी को एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, तो इसमें कैलकुलेट करना है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसमें हम पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लेकिन उससे पहले हम पहले निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर आता कैसे है? टोटल 1 मान लेते हैं, लेस जो न्यू पार्टनर होता है वो 1/4। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा हमारा इसमें? इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/-1 डिवाइड बाय 4, 3/4। ये हमारा रिमेनिंग आ गया। रिमेनिंग के बाद अब इसको जो रिमेनिंग है इसको हम डिवाइड कर देंगे न्यू पार्टनर्स। सॉरी, कैलकुलेशन करते हैं। ओम का कितना शेयर हो जाएगा? 5/3 पहले, 5/8 पहले था, इसका इंटू कर देंगे रिमेनिंग शेयर्स में, तो ये हो जाएगा हमारा 15/32। फिर लिखेंगे शिव का ओल्ड रेशो क्या था? 3/8 इंटू रिमेनिंग करते हैं इंटू की, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 32 और ये 9। एडमिट कौन हो रहा था? हरी का में क्या होगा? हरी एडमिट था 1/4 के लिए। अब इसको मैच करने के लिए, डेनोमिनेटर को मैच करने के लिए हम इसको इंटू कर देंगे 8 से, ताकि डेनोमिनेटर हमारा यहाँ पर 32 ही आ जाए। तो अब रेशो क्या आएगा हमारा? न्यू रेशो 15/32, 9/32, 8/32, जो कि हमारा 32 को अगर हम हटा दें तो क्या बनेगा? 15, 9 और 8 का रेशो। ये हमारा न्यू रेशो हो गया, 15:9:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या कहा हुआ है?
XYZ तीन पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिनका 3:2:1। ये एडमिट करते हैं W को 10% ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना है। इसमें दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब हुआ है 1/10। 1/10 तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग शेयर या फिर रिमेनिंग रेशो। रिमेनिंग रेशो आता कितना है, 1 माइनस जितना हम एडमिट करते हैं नए वाले पार्टनर को। 10% है तो हम 10% ही ले लेंगे। 10% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/10 ही हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/10। तो ये डेनोमिनेटर में 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 माइनस 1 9/10। ये हमारा रिमेनिंग हो गया। एक्स के लिए क्या आएगा हमारा अब शेयर, ओल्ड शेयर क्या था 3/6 इंटू 9/10। फिर आएगा हमारा वाई के लिए 2/6 इंटू 9/10। जेड के लिए 1/6 इंटू 9/10। एडमिट इसको क्या है, डब्लू को। एडमिट हुआ कितने के लिए था, 10%, मतलब 1/10 के लिए। नीचे की कैलकुलेशन कर लेंगे 60, ऊपर आ जाएगा ये 27, 18 डिवाइड बाई 60, 9 डिवाइड बाई 60। अब नीचे डेनोमिनेटर 60 है तो हम 60 बनाने के लिए डिवाइड भी कर, इनटू भी कर देंगे 6 से और डिवाइड भी कर देंगे 6 से, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 6/60। तो अब न्यू रेशो क्या हुआ हमारा इसके अकॉर्डिंग, न्यू रेशो अगर हम 60 को ना कंसिडर करें, सीधे सीधे लिखें वैल्यू, तो 27/18/9/6। इसको अभी हम और सिंप्लीफाई करें तो ये 3 से जो है डिवाइड हो जाएगा। 9/6/3/2। अब इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हुआ, तो हमारा न्यू रेशो क्या हो गया, 9/6/3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता सुनीता दो पार्टनर हैं। ये हम एडमिट कर, मतलब ये लोग एडमिट करते हैं अनीता को 1/4 शेयर के लिए। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गीता और सुनीता का कितना होगा फ्यूचर में, 2:1 का। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें कैसे करेंगे, हम पहले निकालेंगे रिमेनिंग रिमेनिंग रेशो या फिर रिमेनिंग शेयर, जो कि आएगा 1 माइनस 1/4 से। 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, 3/4। ये हमारा रिमेनिंग रेशो आ गया। गीता का शेयर निकालेंगे अब हम लोग। गीता शेयर 2/3 इंटू 3/4, जो कि हो जाएगा 6/12। फिर आएगा सुनीता का शेयर 1/3 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा 3/12। और अनीता को इन्होंने एडमिट किया था कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। नीचे 12 करना है तो इंटू 3 डिवाइड बाई 3, 3/12। रेशो क्या हो गया हमारा, न्यू रेशो जो होगा, न्यू रेशो 6:3:3, जो कि रेशो बनता है 2:1:1। ये हमारा न्यू रेशो हो गया गीता सुनीता और अनीता के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आरती भारती दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट रेशो कितना है, 5:4 का। एडमिट करती हैं सारथी को 1/10 के लिए। एक्वायर, अब सारथी ने जो है इस केस में, ध्यान से देखिएगा, इस केस में जो है सारथी एक्वायर करती है इक्वल अमाउंट फ्रॉम बोथ। उसने आरती से भी लिया है 1/2 और भारती से भी लिया है 1/2। फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम जितने भी सरेंडर कर रही होगी वैल्यू वो लिख लेंगे। मतलब आरती का शेयर कितना है, 1/2 ऑफ जितना उसका शेयर था। शेयर कितना था, 5/9, सॉरी 1/10। तो ये इंटू हो गया एक तरीके से, 1/2 इंटू 1/10, 1/20। भारती का देखेंगे अब, 1/2 लेगी ये, किससे, मतलब किसके शेयर के लिए, 1/10
10 के लिए ही, तो ये भी 1/20 हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा आएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो, उसमें से माइनस कर देंगे हम जितना उसने प्रॉफिट सरेंडर किया है, प्रॉफिट सरेंडर। पहले हम आरती का करते हैं। 5/9 शेयर था, माइनस हो जाएगा जितना उसने सरेंडर किया है 1/20, तो ये आएगा हमारा 180, 100 माइनस 9, 91/180। आरती आ गया, अब निकालेंगे भारती के लिए। 4/9 माइनस 1/20 सेक्रीफाइस किया था इसने नए वाले पार्टनर को देने के लिए। एलसीएम तो 180 ही रहेगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये 80 माइनस 9 हो जाएगा 71 डिवाइड बाय 180। सारथी का शेयर कितना था? 1/10 के लिए एडमिट हुई थी ये, नीचे 180 करना है इंटू 18 18 इक्वल करने के लिए, तो ये 180 हो जाएगा, ऊपर 18 हो जाएगा। न्यू रेशो आएगा क्या हमारा? 91/71/18, ये हो गया हमारा न्यू रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश और नमित दो पार्टनर हैं, 2:1 का रेशो है। एडमिट करते हैं निमेश को 25% के लिए। निमेश एक्वायर करता है शेयर ओल्ड पार्टनर से 3:2 के रेशो में। अब जैसे ऊपर वाले केस में हमें कहा था कि हाफ हाफ इक्वली ले रहा है, लेकिन इसमें बोला है 3:2 के रेशो में ले रहा है ओल्ड पार्टनर से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है हमें, तो इसमें हम पहले निमेश को कितना मिलेगा, निमेश गेट फ्रॉम नरेश, नरेश से कितना मिलेगा उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3/5 इंटू जो इसका शेयर है 25% मतलब 1/4, ये हो जाएगा हमारा 3/20। अब किससे मिलेगा? नमित से, नरेश को। सेम आएगी लैंग्वेज। रेशो क्या था? 2/5 इंटू 1/4, 2/20। निमेश का शेयर क्या होगा? दोनों को प्लस करके आएगा, 3/20 प्लस 2/20, 5/20। न्यू रेशो निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे हम प्रॉफिट शेयर सरेंडर। पहले करेंगे नरेश के लिए सॉल्व। इसका रेशो ओल्ड वाला कितना था? 2/3 माइनस 3/10 लेस हो जाएगा, क्योंकि उसने दिया है न्यू पार्टनर को 40 माइनस 9 डिवाइड बाई 60, 31/60। फिर आएगा हमारा नमित, इसका रेशियो था 1/3 माइनस 2/20, तो ये होगा हमारा डिवाइड में 60, 20 माइनस 6, 14 डिवाइड बाई 60। फिर नए वाला पार्टनर निमेश, ये एडमिट हुआ था कितने के लिए? 1/4 के लिए। 1/4 को बनाना है 60 से, नीचे 60 बनाना है हमको, तो इंटू कितना करेंगे? 50, नीचे 60 ऊपर 50। न्यू रेशो या फिर न्यू शेयर क्या आ जाएगा हमारा? 31/14/15, ये हो गया हमारा न्यू रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, ए और बी दो पार्टनर है फॉर्म में 3:2 के, सरेंडर करते हैं। ए सरेंडर करता है 1/5 शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब 3/5 में से 1/5 जो है वो दे देता है नए पार्टनर को
और ऐसे ही बी जो है वो 2/5 दे देता है नए वाले पार्टनर को, मतलब सी के फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले सरेंडर वाली वैल्यू निकाल लेंगे। ए ने कितना सरेंडर किया है सी के फेवर में, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 1/5। सरेंडर कितना हो गया 3/25। ऐसे ही बी का शेयर निकाल लेंगे सरेंडर वाला, 2/5 इंटू 2/5, 4/25। न्यू रेशो, न्यू रेशो कैसा आएगा हमारा, ओल्ड रेशो, उसमें से हम माइनस कर देंगे सरेंडर वैल्यू। ए का क्या होगा हमारा, ओल्ड रेशो क्या था हमारा 3/5, उसमें से माइनस कर देंगे 3/25। एलसीएम में आ जाएगा हमारा 25, 15 माइनस 3 जो कि 12/25। बी का क्या शेयर हो जाएगा 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम 25 का 10/4, 6/25। सी का शेयर क्या था हमारा, जो इन्होंने दोनों ने सरेंडर किया होगा वो सी का शेयर हो गया होगा 3/25 प्लस 4/25, जो कि आएगा 7/25। तो न्यू रेशियो हमारा क्या हुआ है, न्यू रेशियो हमारा बन गया 12:6:7। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। So that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel for more interesting video and share my channel with your classmates.